एक बार फिर वही शुरू हुआ। मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं मैं कौन हूं, या आप क्या आशा कर रहे हैं कि मैं क्या कहने वाला हूं। शायद आप सोच रहे होंगे कि मैं इस नाटक में कोई एक निश्चित इकाई हूं, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता या व्यवस्थापक या कुछ और। परंतु मेरी कोई भी एक निश्चित भूमिका नहीं है, जैसे इस नाटक की कोई भी एक निश्चित भूमिका नहीं। ये नाटक भी अपने में मेरे ही तरह अनिश्चित है, और अनिश्चित होने का कारण यह है कि परंतु कारण की बात करना बेकार है। कारण हर चीज का कुछ ना कुछ होता ही है, पर यह आवश्यक नहीं कि जो कारण दिया जाए वास्तविक कारण वही हो। और जब मैं अपने ही बारे में निश्चित नहीं हूं तो किसी और चीज के कारण अकारण के संबंध में निश्चित कैसे हो सकता हूं। मैं वास्तव में कौन हूं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना मैंने इधर आकर करना छोड़ दिया है। जो मैं यहां मंच पर हूं वो मंच से बाहर नहीं हूं, और जो मंच से बाहर हूं, खैर इसमें आपकी क्या दिलचस्पी हो सकती है कि मैं मंच से बाहर क्या हूं। शायद अपने बारे में इतना कह देना ही काफी होगा कि सड़क के किनारे फुटपाथ पर चलते हुए अचानक आप जिस आदमी से टकरा जाते हैं वो आदमी मैं। आप सिर्फ घूर कर मुझे देख लेते हैं, उसके अलावा मुझसे कोई मतलब नहीं रखते कि मैं कौन हूं, क्या करता हूं, कहां रहता हूं, किन किन परिस्थितियों में जीता हूं। आप मतलब नहीं रखते क्योंकि शायद मैं भी आपसे मतलब नहीं रखता। और उस टकराने के क्षण में आप मेरे लिए वही होते हैं जो मैं आपके लिए होता हूं। और इसीलिए इस समय जहां मैं खड़ा हूं आप भी मेरी जगह हो सकते थे। दो टकराने वाले व्यक्ति होने के नाते आप में और मुझ में बहुत बड़ी समानता है। वही समानता आप में और उसमें और उस दूसरे में, उस दूसरे में और मुझ में। बहरहाल इस गणित की पहेली में कुछ नहीं रखा है। बात इतनी सी ही है कि विभाजित होकर मैं किसी न किसी अंश में आप में से ही एक है। और यही कारण है कि मैं मंच से बाहर हूं या अंदर, मेरी कोई भी एक निश्चित भूमिका नहीं। आपको शायद याद होगा शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि यह नाटक भी मेरी ही तरह अनिश्चित है। और अनिश्चित होने का कारण यह है कि मैं इस नाटक में मौजूद हूं, और मेरी मौजूदगी से ही इस नाटक में चीजें निर्धारित और अनिर्धारित होती हैं। एक विशेष परिवार, उसकी विशेष परिस्थितियां। परिवार दूसरा होने से शायद परिस्थितियां बदल जाती हैं, पर मैं वही रहता और इसी तरह चीजें निर्धारित करता। इस परिवार की स्त्री के स्थान पर कोई और स्त्री मुझे झेल रही होती, या फिर वो स्त्री मेरी भूमिका निभा रही होती, या मैं उसकी भूमिका निभाकर उसे झेल रहा होता। पर नाटक अंत तक फिर भी उतना ही अनिश्चित बना रहता, और ये निर्णय लेना उतना ही कठिन होता कि आखिर इसमें मुख्य भूमिका किसकी है, मेरी, उस स्त्री की, उन परिस्थितियों की, या फिर उन तीनों के बीच से उठते कुछ सवालों की। हाँ, हो सकता है कि मैं एक अनिश्चित नाटक में एक अनिश्चित पात्र होने की सफाई भर पेश कर रहा हूं। हो सकता है आगे जाकर ये नाटक एक निश्चित रूप ले सके। हो सकता है कि नहीं दो पात्रों को हटा देने से, या फिर कोई दो पात्र बढ़ा देने से, या फिर कुछ भूमिकाएं बदल देने से, या फिर कुछ पंक्तियां बढ़ा देने से, या कुछ घटा देने से, या फिर परिस्थितियों में थोड़ा हेर फेर कर देने से, हो सकता है ये नाटक देखने के बाद या उससे पहले ही आप कुछ निर्णय ले सके, या फिर कुछ सुझाव दे सके इस संबंध में। खैर, इस नाटक के दौरान इस अनिश्चित पात्र से आपकी भेंट कई बार होगी। धन्यवाद।